कौन हो? आप दोनों के प्रेम मत का परिणाम। आपका दृष्टिपुत्र मदासुर भी नहीं। भगवान शिव की आराधना करते हुए अचानक आपके मन में माता सुकन्या के प्रति मोह और मन का संचार हुआ और मैं प्रकट हो गया। बताएं श्री, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? स्वामी, आपको शिवाराधना करते समय मुझे मोह भाव से नहीं देखना चाहिए था। इसका परिणाम शुभ तो नहीं, अनर्थकारी ही हो सकता है। नारायण नारायण। महर्षि च्यवन और माता सुकन्या को नारद को प्रणाम। मैं कैलाश से आपको इस अनर्थ से सावधान करने के लिए आया था, किंतु विलंब होने के कारण यह अद्भुत घटना घट गई। महर्षि, यह मदासुर असुर भाव का प्रतीक है। आप कृपया इसे अविलंब अपने आश्रम से दूर करें, अन्यथा मैं भी इस अप्रत्याशित घटना से किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूं। हे महर्षि, आप कृपया कर मेरे साथ आए। महर्षि, महर्षि, आप इसे अविलंब गुरु शुक्राचार्य के पास भेज दें। वे ही इसे इसके अनुरूप निर्देश करेंगे। आपसे एक भूल तो हो ही गई है। अब आप इसे अपने आश्रम में रखकर दूसरी भूल न कर बैठना, अन्यथा इसके कुप्रभाव से आप भूल पर भूल करते ही रहेंगे। महर्षि, आप मेरे जनक हैं, पिता हैं आप मेरे। मैं आपका दृष्टिपुत्र हूं। आप ही मुझे आज्ञा दो कि अब मैं क्या करूं। पुत्र मदासुर, तुम्हारे और हमारे हित में यही उचित होगा कि तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में जाओ। वे ही समुचित ढंग से तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। उन्हीं के आदेशानुसार तुम्हें आचरण करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पितावर। लगता है मुनिवर आप देवर्षि के साथ ही पधारे हैं। आप हमारे सम्माननीय अतिथि हैं। यदि हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। नहीं माता नहीं, आप व्यर्थ ही संकोच न करें। नारायण नारायण। माता सुकन्या, हम आप दोनों के दर्शन पाकर कृतार्थ हुए हैं। अब आप हमें आज्ञा दें। हे शिव शंकर, मुझे क्षमा करना। स्वामी, हमें 3 दिनों तक निराहार रहकर शिवाराधना करते हुए इस भूल का प्रायश्चित करना होगा। तुम सत्य कह रही हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तुम कहीं अन्य स्थान पर तो नहीं आ पहुंचे? तो एक स्थान पर पहुंचे हो, किंतु जब तक तुम अपना परिचय नहीं दोगे, हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। मैं मदासुर की दैत्य च्यवन ऋषि का दृष्टिपुत्र। उन्होंने ही मुझे आपकी सेवा में भेजा है। च्यवन ऋषि? च्यवन ऋषि से हमारा क्या संबंध? ना सही, किंतु मदासुर से तो आपको संबंध स्थापित करना ही होगा दैत्य गुरु, क्योंकि ये आपकी शरण में आया है। हमें अपनी दिव्य दृष्टि से देखने दो, ये सत्य क्या है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वे दोनों तुम्हें उत्पन्न करने का प्रायश्चित कर रहे हैं। इसका स्पष्ट अर्थ ये है कि तुम्हें शिवाराधना करने से कोई लाभ नहीं है। तुम माता शक्ति की आराधना करो, वे तुम पर प्रसन्न होकर सफलता का वरदान देंगे। मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए गुरुदेव। मुझे असुर धर्म की शिक्षा दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। तुम च्यवन के समान हमारे मन में भी विकार उत्पन्न कर सकते हो। हम दैत्य गुरु हैं। दैत्य वस्तु तो वैसे ही विकृत होते हैं। उनका गुरु भी विकारग्रस्त हो गया तो असुर विकृति किस सीमा और खाड़ी तक पहुंच जाएंगे, कौन कह सकता है। इसलिए माता की आराधना करने से पूर्व तुम अपने आप को शुद्ध करो, फिर हमारे पास आओ।
आपकी आज्ञा गुरुदेव। आत्मशुद्धि के पश्चात माँ की आराधना का फल इसे अवश्य मिलेगा। अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै। मदासुर देवी आराधना में संलग्न हो गया। वो वरदान का इच्छुक था। सोच रहा हूँ मित्र पर्वत, श्री गणेश के दर्शन के लिए चलें अथवा ना चलें। ऐसा सोचने का कारण पर्वत, उस दिन श्री गणेश का उग्र रूप देखकर मैं चकित रह गया था। आशंकित हूँ कहीं मेरी किसी बात से उन्हें क्रोध आ गया तो। वहां ना जाकर भी उचित न होगा, कारण कि हम इस ओर से जा रहे हैं, इसका ज्ञान तो उन्हें होगा ही। यदि हमने वहां ना जाकर उनकी उपेक्षा की, तब क्या उन्हें क्रोध नहीं आएगा? देवर्षि नारद, कृपा करके गणेश लोक पधारे और हमें दर्शन दें। नारायण नारायण, अब तो श्री गणेश ने हमें देख ही लिया, जाना ही होगा श्री गणेश के पास। जय जय सुख करता, जय 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 सिद्धि विनायक, जय जय गौरी पुत्र श्री गणेश, जय जय शिवनंदन श्री गणेश। पधारे देवर्षि, पधारे मुनिवर, आप दोनों को प्रणाम। श्री गणेश, सत्य तो ये है कि हम यहाँ आने का विचार कर ही रहे थे कि हमें आपके स्वर सुनाई दिए और हम आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। देवर्षि, आप तो हमारे पूज्य हैं, आपके दोष देखना तो हमारे अधिकार में ही नहीं। परंतु सत्य तो यह है देवर्षि कि आप अकारण ही हमसे भयभीत होकर आने अथवा न आने की द्विविधा में ठहर गए थे। श्री गणेश, स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि नहीं देवर्षि, मुझे स्पष्टीकरण देने की क्या आवश्यकता है? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ और क्षमा याचक भी, यदि कुछ अनुचित कहा हो तो। देवर्षि, आजकल आपके मन में आपके बाल सखा पर्वत मुनि पर अत्यधिक प्रेम उमड़ गया है, हाँ? इसलिए सदा इन्हें अपने साथ रखने लगे हैं। नहीं गजानन, वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। ये तो केवल संयोग मात्र ही था कि सखा नारद मुझे आकाश मार्ग में मिल गए और हम दोनों साथ साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। च्यवन ऋषि के आश्रम? अच्छा, उनकी दृष्टि से उत्पन्न मदासुर के दर्शन करने। देवर्षि, यह आश्चर्यजनक ही नहीं, दुखद स्थिति भी है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शक्ति की भक्ति करने का आदेश दिया है। अब माता पार्वती शक्ति की उपासना करने से प्रसन्न तो होंगी ही और शक्ति स्वरूप धारण कर ब्रह्मदेव के समान मदासुर को अवश्य कोई विचित्र वरदान दे डालेंगी। इस विषय में मुझे उन्हें सावधान करना होगा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। 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 ॐ ऐं अष्टभुजाधारिण्यै नमः।
अष्टभुजाधारिण्यै नमः माता पार्वती की जय, माता शक्ति की जय। प्रणाम माता। सदा सुखी रहो गणेश। तुम्हारे प्रभाव और भक्ति में निरंतर वृद्धि हो। तुम्हारा यश दिग दिगंत तक प्रसारित हो। आपका आशीर्वाद ही मेरी शक्ति है माता। किंतु इस समय मैं अपनी शक्ति स्वरूपा माता को सावधान करने आया हूँ। सावधान करने आए हो? मुझे? किस लिए? मदासुर के लिए। वो च्यवन ऋषि के मानसिक विकार से उत्पन्न हुआ एक नीच सुर है। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। कृपा तुम्हें मेरे साथ चलो गणेश। यदि मुझसे कोई त्रुटि होने लगे तो ऐसा न कहे माता, मैं तो आपका बालक हूँ। और जिस दिन पुत्र अपने माता की त्रुटियां देखने लगेगा, उस दिन सूर्य के प्रकाश में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपकी त्रुटियां निकालने का अपराध मैं नहीं करूंगा। और वैसे भी बिना बुलाए आपके साथ मैं कैसे आ सकता हूँ? मदासुर ने केवल आपको बुलाया है। आप पधारें, केवल यही प्रार्थना है। सचेत रहकर वरदान दे। प्रणाम माता। नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अष्टभुजाधारिण्यै नमः। माता, मदासुर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे ऐसा कोई वरदान न देना जिससे जगत के निर्दोष प्राणी पीड़ित हो जाए। अष्टभुजाधारिण्यै नमः मदासुर, भक्त मदासुर, मैं तुम्हारी तपस्या और आराधना से प्रसन्न हूँ मदासुर। वर मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु ने सत्य ही कहा था कि आप मनोवांछित वरदान देने के लिए अवश्य प्रकट होंगे। मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ मदासुर। वरदान मांगो। माता शक्ति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तो वरदान के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या वरदान मांगना चाहिए। मैं तुम्हें वंश वृद्धि का वरदान देती हूँ। तुम्हारा वंश फूले फले, तुम शक्तिशाली पुत्रों के पिता बनो। परंतु ऐसा कोई कार्य न करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुँचे। कल्याण भव। चलो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शं शक्ति स्वरूपिण्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं शुं शिवप्रियायै स्वाहा। दैत्य शक्ति प्रकट हो। प्रतीत होता है भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न नहीं है। उन्होंने दैत्यों की उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रणाम दैत्य गुरु। मदासुर, तुमने अपने तपोबल से देवी शक्ति को प्रसन्न किया। हाँ गुरुदेव, वे मुझ पर प्रसन्न होकर वे प्रकट हुई। वे जब प्रसन्न हुई तो तुमने उनसे दैत्यों के उत्कर्ष और त्रिलोक विजय का वरदान मांगा। मौन क्यों खड़ा है मूर्ख, बोलता क्यों नहीं? आपने मुझे वरदान मांगने के लिए तो कहा ही नहीं था, केवल देवी आराधना करके शुद्ध होने के लिए कहा था। तू मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख है। असुरों में केवल शारीरिक बल होता है, बुद्धि बल तो होता ही नहीं। और बुद्धि की शक्ति सदा ही शरीर की शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब मैं क्या करूं दैत्य गुरु? मेरे सिर पर अपना सिर फोड़, फोड़ अपना सिर। अब तो कुछ नहीं कर सकता है। अब जो करना है मैं ही करूंगा।
अरे तू तो इतना बुद्धिहीन है कि ये भी नहीं जानता तपस्या की जाती है वरदान प्राप्त करने के लिए। तुमने तप किया, देवी प्रकट हुई, फिर भी तुम बिना वरदान प्राप्त किए लौट आए। नहीं दैत्य गुरु, वरदान लेकर आया हूँ। अरे तो बुद्धि के बैरी बोलता क्यों नहीं, क्या वरदान लेकर आया है? माता ने वंश वृद्धि का वरदान दिया, शक्तिशाली पुत्रों के पिता होने का वरदान दिया और कहा ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। अरे कर्महीन, ये भी कोई वरदान हुआ? असुरों की वंश वृद्धि तो बिना वरदान के भी होती रहती है, वंश वृद्धि भी कोई वरदान हुआ? अरे अज्ञानी, ये अभिशाप है, अभिशाप। अधिक वंश वृद्धि से बड़ा अभिशाप इस धरती पर अन्य कोई नहीं। तो मैं वंश वृद्धि का वरदान देवी माता को लौटा दूंगा और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे जगत के प्राणियों को कष्ट पहुंचे। तो मूर्ख है मदासुर, तू कहीं का नहीं रहा। अरे बुद्धिहीन, असुरों का तो कार्य ही है जगत के प्राणियों को दुख देना। यदि तुम उन पर दया करोगे, करुणा दिखाओगे, तो तुम असुर कहां रह जाओगे? तुम तो देवता बन जाओगे, देवता। और यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे वंश की वृद्धि कैसे होगी? तू तो तप करके भी अपनी लुटिया डुबो कर आया है। अब दूर हो जा मेरी दृष्टि से। चित्र है तो दैत्य वंश का, दूर हो जा मेरी दृष्टि से, दूर हो जा। रुक जा मूर्ख, जा कहां रहा है? देवी मां ने तुझे शक्तिशाली पुत्रों का पिता होने का वरदान भी दिया है। अब तो ऐसे पुत्र उत्पन्न कर जो तीनों लोकों में राज करे। मेरे मुख पर क्या लिखा है जो तू पढ़ रहा है? जैसा मैंने कहा वैसा कर। किसी सुंदरी को अपनी माया से मोहित करके उससे विवाह कर। बिना विवाह के तू कैसे उत्पन्न करेगा पुत्रों को? सुंदरी को मैं कहां ढूंढूं दैत्य गुरु? यहाँ 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 सुंदरियों का भंडार है। लगता है तेरा हर कार्य हमें ही करना होगा। जाओ मदासुर। राजा पुष्पसेन के राज उद्यान में राजकुमारी तिलोत्तमा किसी सुंदर पुरुष के प्रेम का प्रतिदान लेने के लिए तत्पर है। तू मदासुर है, श्रृंगार रस तुझ में कूट कूट कर भरा है। तिलोत्तमा को अपने हाव भाव से प्रसन्न करके उसे विवाह के लिए विवश कर। जा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राम दैत्य गुरु। ये सुंदर है। सुंदर, अति सुंदर। यही है मेरे सपनों का राजकुमार। मुझसे विवाह करोगी सुंदरी, चंद्रमुखी? परमेश्वर, इस बार तो आपकी ध्यान समाधि दीर्घकाल तक रही। मैं कब से आपके दर्शन के लिए यहाँ खड़ी हूँ। देवी,
इस बीच तुम शक्ति रूप धारण करके च्यवन ऋषि के विकार से उत्पन्न उनके दृष्टिपुत्र मदासुर को वरदान देकर लौटे। हाँ स्वामी, उसकी निष्ठापूर्ण तपस्या और समर्पित भाव से की गई आराधना के लिए वरदान देना मेरे लिए अनिवार्य था। आप ध्यानमग्न थे, इसीलिए मैंने आपसे आज्ञा नहीं ली। अब मदासुर विवाह करके 3 विकट पुत्रों को उत्पन्न करेगा, जो असुर वृत्ति में वृद्धि करेंगे। उन तीनों से देव और मानव सभी त्रस्त रहेंगे। इसके लिए तुम्हारे द्वारा दिया गया वरदान ही कारण होगा। महाराज पुष्पसेन की जय हो। पधारिए मंत्री विशाखदत्त जी। कहिए, क्या सूचना है? सूचना शुभ है राजन। आपके आदेश अनुसार राजकुमारी तिलोत्तमा के स्वयंवर का आयोजन कर लिया गया है और बड़े-बड़े राजाओं को स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भेज दिया। उत्तम, अति उत्तम। और महाराज, राजपुरोहित जी के निर्णय अनुसार आगामी पौष शुक्ल द्वादशी को राजकुमारी का स्वयंवर होगा। मंत्री जी, अतिथियों के आतिथ्य का भी उचित प्रबंध होना चाहिए। अतिथि सत्कार में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। आप तनिक भी चिंता न करें महाराज, इसका प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। राजकुमारी तिलोत्तमा को ये संदेश जाकर देना होगा। तुम कौन हो महाशय? तुम्हें देखने के पश्चात तो मैं स्वयं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। हे सुंदरी, प्रयत्न करके बताएं भद्र पुरुष कि आप कौन हैं? हे चंद्रमुखी, मैं वसंत देश का राजकुमार प्रेम प्रिय हूँ। मेरे पिताश्री का नाम मकर ध्वज है। मेरे जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि मेरा विवाह राजकुमारी तिलोत्तमा के साथ होगा, जिससे मेरी भेंट उद्यान में होगी। तुम मेरे सपनों की राजकुमार हो। कल रात ही मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था और आज ही तुम मुझे मिल गए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। हाँफते हाँफते तेरा तो बुरा हाल है सुदत्ता। तू पहले सांस ले ले, फिर कह जो कहना है। शीघ्र 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 कहना है। तो फिर कह जो कहना है। राजकुमारी जी, आपके पिता महाराजा पुष्पसेन ने आपके स्वयंवर की घोषणा कर दी है। आगामी पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी को आपका स्वयंवर होगा। अब क्या होगा? मैं स्वयंवर में आऊंगा, तुम मेरे गले में माला डालोगे, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, ये कोई राजकुमार था या मायावी था? ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। पुत्री, तुम्हारे मुख पर यह अवसाद कैसा है? तुम दुखी और उदास क्यों हो? पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिता के होते पुत्री दुखी हो, ये तो पिता के लिए अत्यंत घातक स्थिति होती है। पुत्री, अपने दुख का कारण बताओ। पिताश्री, मैं उद्यान में फूल चुन रही थी। उसी समय वहां राजकुमार प्रेम प्रिय आया और उसने मुझे सम्मोहित किया। किंतु फिर वो वहां से अदृश्य हो गया पिताश्री, अदृश्य हो गया। और मेरी सखी सुदत्ता कहती है कि वो मायावी है। चिंता न करो पुत्री, भगवान श्री गणेश
हर आने वाले संकट से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें सच्चे मन, भक्ति भावना और निष्ठा के साथ भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। अवश्य अवश्य पिताश्री, मैं श्री गणेश की आराधना अवश्य करूंगी। ओम गणपतये नमः। दैत्य गुरु, मैं राजकुमारी तिलोत्तमा से मिलकर आया हूँ, किंतु उसका स्वयंवर तो निश्चित हो गया है और वो स्वयं आशंकाओं से पीड़ित है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना होगा? मेरा मार्गदर्शन करें दैत्य गुरु। आशंकाओं से पीड़ित तुम भी तो हो मदासुर। देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तिलोत्तमा ही तुम्हारे तीनों शक्तिशाली असुर पुत्रों की माता बनेगी। इसमें चिंता और आशंका का कारण क्या है? उसके स्वयंवर में तुम्हें इसी रूप में उपस्थित होना चाहिए। वो निश्चित ही तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेगी। तो मुझे पुनः उससे भेंट करनी होगी। प्रणाम दैत्य गुरु। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। राजकुमारी तिलोत्तमा, कहाँ हो तुम? राजकुमारी तिलोत्तमा, हम आ गए हैं। ओम गं गणपतये नमः। 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 तिलोत्तमा। प्रभु श्री गणेश, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। मेरी रक्षा करें भगवान, मेरी रक्षा करें। चिंता न करो तिलोत्तमा, हम सदा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु हमारी माता देवी शक्ति के वरदान के अनुसार तुम्हें मदासुर से ही विवाह करना होगा, जो इस समय अदृश्य रूप से यहाँ उपस्थित हैं। मदासुर, क्या मुझे एक असुर से विवाह करना होगा? तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तिलोत्तमा। राज उद्यान में तुमसे मिलने वाला ये असुर अन्य असुरों से भिन्न प्रकार का है। ये महर्षि च्यवन का दृष्टिपुत्र है तथा श्रृंगार रस से इसकी उत्पत्ति हुई है। तुम हमसे अदृश्य नहीं रह सकते मदासुर। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तिलोत्तमा को कभी किसी प्रकार का कष्ट न देना, ना ही इसका अहित करना, अन्यथा हमारा क्रोध प्रलय बनकर तुम पर टूटेगा। मैं ऐसा ही करूंगा श्री गणेश। मैं तिलोत्तमा को हृदय समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसे सदा सुखी रखूंगा, इसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। तिलोत्तमा, अब तुम निर्भय होकर स्वयंवर में मदासुर को, जो राजकुमार प्रेम प्रिय के नाम से स्वयंवर में उपस्थित होगा, अपने पति के रूप में वरण करना। माता शक्ति के वरदान के अनुसार यह अनिवार्य भी है। हम माता के वरदान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, परंतु विश्वास रखो, हम सदा तुम्हारी सहायता करेंगे। तिलोत्तमा, श्री गणेश के दिए हुए अपने वचनों का हृदय से पालन करूंगा। अब मुझे ज्ञात हो चुका है कि श्री गणेश माता शक्ति के ही पुत्र हैं। अब मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे वे रुष्ट हों। ओम गं गणपतये
अभी अभी श्री गणेश ने मुझे दर्शन दिए और माँ शक्ति के वरदान के अनुसार राजकुमार प्रेमप्रिय से विवाह करने का आदेश भी दिया। उत्तम, ये तो हर्ष की बात है। किंतु स्वयंवर की पूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजाओं को निमंत्रण दिया जा चुका है। इसलिए अब स्वयंवर का आयोजन करना हमारे लिए अनिवार्य है। भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की कृपा तुम्हें प्राप्त है और स्वयंवर में अपना मनपसंद वर चुनना तुम्हारा अधिकार है। अतः तुम राजकुमार प्रेमप्रिय के गले में वरमाला डालकर श्री गणेश का आदेश पूर्ण करो।